पुत्र की आधुनिक प्रस्तुति पटना। दूर दूर तक जहां भी निगाहें जाती हैं, सिर्फ इमारत ही इमारत, भव्य मकान, आलीशान बंगले, चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े लोग, इतने बड़े कि उनके पास जीवन की तमाम भौतिक सुविधाएं। लेकिन इन सब से परे एक सच्चाई ये भी है कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका बेघर लोगों का है। इनमें से बहुत सारे कड़कड़ाती सर्दी, बेरहम गर्मी और मानसून के थपेड़ों को झेलते हुए हमारे बीच से चले जाते हैं। हमारे देश के शहरों और कस्बों में खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने वाले इन अनगिनत मर्दों, औरतों और बच्चों की जिंदगी एक कभी न खत्म होने वाली जद्दोजहद है। इनकी जिंदगी भूख, अकेलापन, बीमारी और कभी न पूरी होने वाली इस चाह के बीच लटकती रहती है कि काश गाड़ियों के शोर शराबे, यौन तथा शारीरिक हिंसा और पुलों तथा बाजारों के बरामदों में पुलिस की मारपीट के बिना वो किसी भी रात चैन से सो पाते। भारत की जनगणना में उन लोगों को बेघर परिभाषित किया गया है जो उन मकानों में नहीं रहते जिसकी गणना की गई है। ऐसे मकानों का आशय ऐसी इमारत से होता है जिसके ऊपर एक छत भी है। सन 1991 की जनगणना में अनुमान लगाया गया था कि इस परिभाषा के हिसाब से हमारे देश में बेघर परिवारों की संख्या लगभग 20 लाख के आसपास है। चूंकि इस आबादी का सर्वेक्षण करना बेहद कठिन काम है, इसलिए लगभग पूरे विश्वास के साथ ये कहा जा सकता है कि ये वास्तविकता से बहुत कम है। इस श्रेणी के लोगों के पास न तो कोई पक्का पता होता है, न राशन कार्ड और न ही उनका नाम किसी मतदाता सूची में शामिल होता है, क्योंकि ये आबादी गैर कानूनी घोषित कर दी गई है। इसलिए ये लोग वैसे भी सरकारी नुमाइंदों से हर सूरत में दूर ही रहा करते हैं। सड़कों पर रहने वालों में अकेली औरतें और उम्र दराज लोग सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। इसके अलावा अपंग, सड़कों पर देह व्यापार के लिए विवश किए गए व्यक्ति, कोढ़, मानसिक असंतुलन से ग्रसित लोग भी एक भीषण कलंक, बेदखली और वंचना का जीवन जीते हैं। सड़कों पर रहने वाले बच्चों की हालत भी बेहद नाजुक होती है। उनके पास न तो साफ सफाई की पर्याप्त सुविधाएं होती हैं, न उनके पास पोषक आहार होता है और दूसरी तरफ उन्हें मनोवैज्ञानिक सामाजिक तनावों का भी सामना करना पड़ता है। स्कूल उन्हें दाखिला नहीं देते, उनका यौन उत्पीड़न होता है, नतीजतन वो नशीली दवाओं के गिरफ्त में फंसने लगते हैं। इन्हें किसी तरह की सुरक्षा नहीं मिलती और जबरन वो सभी काम भी करना पड़ता है जो वो नहीं चाहते हैं। ये जनाब शेख सिकंदर हैं। राजनीतिक संघर्षों के कारण इन्होंने पश्चिम बंगाल से आकर पटना जंक्शन पर अपना रैन बसेरा बनाया। पटना जंक्शन का प्लेटफॉर्म, इनका बिछावन और खुला आसमां इनकी चादर। एक ठहरी, सहमी और थर्राई हुई जिंदगी। आश्रय अधिकार अभियान के सदस्यों ने तभी इन्हें ढूंढ निकाला। इनका एक पैर टूटा हुआ था। इन्हें तुरंत पॉलीक्लिनिक लाया गया और इनका इलाज करवाया गया।
मध्य रात्रि का समय और स्थल है गांधी मैदान। शायद इस मंच से आप भली भांति परिचित होंगे। इस मंच से बड़े बड़े नेता आम जनता को संबोधित किया करते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री हर कोई समृद्ध भारत की आस दिलाते हैं। पर अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये लोग कौन हैं? ये बेघर लोग रात में इस मंच पर ही अपनी नींद पूरी करते हैं और हसीन ख्वाब देखा करते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपना खून बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। आजादी के इतने वर्षों के बाद इस मानविक दृश्य की सच्चाई ये दर्शाती है कि हमारी शासन प्रणाली विकास की इस दारुण अवस्था से महरूम नहीं है। ये जनाब शराबी नहीं है, ये लौट रहे हैं खून बेचकर। हर सप्ताह 2 से लेकर 3 बार इस तरह के लोग खून बेचते हैं ताकि वे अपना पेट और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। पटना का कंकड़बाग। यहाँ के बेबस, लाचार और बदहाल लोग किसी चीज के आदी ठीक उसी तरह से हो गए हैं जैसे टांग कट जाने पर कोई बैसाखियों का आदी हो जाता है। इलाज इसका कराए थे? हाँ, कराए थे हॉस्पिटल में, कोरजी हॉस्पिटल में। कोरजी हॉस्पिटल। हाँ। कितना पैसा लग गया था? 36,000 लगा। 36,000 रुपया। हाँ। तो उसमें खेत आपका बिक हाँ, गया? खेत रखा गया। हाँ, रखाया हुआ था। इसलिए अभी आपको कोई काम नहीं है करना। इसमें काम कितना आपको भीख मिल जाता है? भीख वही 50 रुपया हो मिल जाता है। और खाना वहाँ मंदिर में खाना मिल जाता है, खिचड़ी दे देता है रात में। हाँ, रात में। दिनों में कुछ देता है क्या? हाँ, दिनों में दे देता है। सिलीगुड़ी सब यहाँ ही है? हाँ, कोई नहीं था मेरे। वहाँ कोई नहीं है? परिवार का और कोई नहीं है? कोई ला के यहाँ छोड़ दिया मेरे को। कौन ला के छोड़ दिया? अब कौन लाया हम देखेंगे, कौन लाया, कौन बहका का लड़का को ला के यहाँ छोड़ दिया मेरे को। अच्छा। रह गए पटने में। कितना दिन हुआ यहाँ है? यहाँ तो हो गया करीब 7-8 साल। 7-8 साल हो गए। मांगते खाते हैं। मांगते खाते नहीं जाते, किसी को हम जानते करिए कि नेता फिर किसी को हम जाते न करे। पास कोई नेता आता कि है? कोई नहीं आता है मालिक। वोट देने जाते हैं? कभी नहीं जाते मालिक। आप जाबे न करे, कभी जाबे करे तो हमको नेता हमें आवेगा तब ना हम जाएंगे। अच्छा। आवे न करता मालिक के तो कहाँ से जाए? आप लोग कोई देखने वाला नहीं है? सरकार का कोई मदद मिला है? कोई नहीं। हम जैसे पढ़ा रहा जैसे ये भटक चला। लालती देवी। हाँ। कभी वोट देने गई है? हमने का नाम ही नहीं सारे तो वोट कहाँ से दें? कितना दिन से है कंकड़बाग? कम से कम 20 बरस से है। वोट में नाम नहीं है? ना। सरकार का कोई आदमी आपके पास आता है ना मदद लेने? ना। कोई नेताजी? ना। कुर्ता पजामा पहनने वाले लोग? ना, हम लोग को मदद उजारे आवे की आवे नहीं आता है? तो मदद दे वाला गरीब को कौन है? आखिर इस देश का भविष्य कहां जा रहा है? आजादी के 57 साल बाद आज हम कहां खड़े हैं? ये कैसा उदय है जहां भूख, गरीबी और बेबस आंखें हमसे सवाल करती हैं कि आखिर उनका अस्तित्व क्या है? आजादी की तकरीबन 6 दशक पार करने के बाद भी हम इन्हें एक पहचान भी नहीं दे पाए। कथनी कुछ, करने कुछ, सिर्फ दिलासा और भरोसा। हमें ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में लोकहित सर्वोपरि होते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान देश के प्रत्येक नागरिक की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ये कितने शर्म की बात है कि अपने घर में ही हम बेघर हैं।